आज मैं बना रही हूँ आलू मटर वाला पुलाव। इसके लिए मैंने राइस लिए हैं, 2 मैंने इसके अंदर मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको कट कर लिया है। आलू लिए हैं, मटर लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। इसको मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया था और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पतीला लिया है और इसके अंदर अब मैं 2 छोटी प्याली ऑयल के डाल दूँगी। आलू मटर के जो राइस होते हैं इनमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 तेज़पत्ता जाएगा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग जाएंगे और 8-10 इसमें काली मिर्चें चली जाएंगी। जैसे ही ये गरम हुआ है अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये जी अब तकरीबन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए थे प्याज और कलर इनका गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसको मैं 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से इसके साथ भून लूँगी और फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। ये 3 मैंने टमाटर लिए थे, इनको सेंटर से कट लगा लिया था मैंने। अब मैंने इसको डाल दिया है इसमें और 1-2 मिनट के लिए इसके अंदर चम्मच मैंने हिला लिया है और अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। 2 टीस्पून जितना मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स करके और फिर मैं इनको कवर करके और 5 मिनट के लिए इसको रख दूंगी। इससे ये होगा कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इसका छिलका भी आसानी से इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। चलें जी, अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए थे और टमाटर ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर से इसका सारा छिलका रिमूव कर लूँगी टमाटरों का और फिर इसको मैं भून लूँगी जब तक कि ये अच्छी तरीके से मैश नहीं हो जाते। इनको भून नहीं लेती मैं। ये टमाटरों को अच्छी तरीके से मैंने अब भून लिया है इसके साथ। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। आलू डालने के बाद आलूओं को भी मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको पहले मैंने भून लेना है ताकि इसका आलूओं का कच्चापन सारा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मटर भी साथ ही ऐड कर दूँगी। ये जब मैं इसके अंदर मैंने 2 कप मेरे पास मटर के थे, ये फ्रोज़न मेरे पास मटर थे, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब मैं आलू और मटर को अच्छी तरीके से इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं भून लूँगी। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डाल के ना इनको भूनती रहूँगी ताकि मटर जो होते हैं वो थोड़े से कच्चे होते हैं, तो वो भी साथ के साथ ना भुने जाते हैं। अब जिस टाइम पे मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी और मैंने इसमें ऐड कर दी थी। वो मेरी एक हैबिट है कि जब मैं कोई भी स्पाइस डालती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर ना ऐड ऐसे कर देती हूँ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर मिर्चें आप अपनी ऐड कर सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ स्पाइसी आलू मटर के राइस हैं। तो अगर आप अगर नहीं डालना चाहते, स्पाइस नहीं डालना चाहते, नहीं खाते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको भून लेना है। इस टाइम पे आके जी मैंने 1 टीस्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। ये भी मेरा होममेड है। अब फिर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। मैं अपने खाने को भूनने के लिए उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मैं जितना मेरा ये है कि आप जितना खाने को भूनते हैं वो उतना ही टेस्टी बनता है।
अब मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे। अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर ना इसको ज़रा रख दूंगी। उसमें ये होगा कि आलू भी उसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और मटर जो हैं, जो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर पक जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ये मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये जी मैंने इसको कवर करके रख दिया था 8 से 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद अब इसकी कंडीशन देखते हैं। इसको मैंने चेक कर लिया था, आलू भी सॉफ्ट हो गए थे और मटर भी गल चुके थे इस टाइम तक। आप कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मसाला मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से आलू और मटर का। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। ये मैं जो चावल यूज़ करती हूँ उसका पानी का रेशो ये होता है कि जितने मैं चावल लेती हूँ उतना ही मैं पानी यूज़ करती हूँ। तो मैंने लिया था 1 गिलास लिया था और थोड़े से चावल मैंने उसके ऊपर और लिए थे। तो मैंने उतना ही इसके अंदर पानी ऐड किया है और साथ ही जैसे ही इसमें बॉयल आया है मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। अब चावलों को हल्के हाथों के साथ मैं इस पानी के साथ सारा मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही मज़े की स्पाइसी आलू मटर के राइस बनते हैं। जो मिर्चें खाने के शौकीन हैं, चटपटे चावल जिनको पसंद आते हैं, तो वो ये रेसिपी ज़रूर बनाकर और इस तरीके से बनाकर देखें। बहुत ही मज़े की बनती है। चलें जी, ये मैंने अब इसको हल्के हाथों के साथ ये सारा मैंने इसमें मिक्स कर लिया है और अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1 प्याली दही की ऐड कर दूँगी। ये मैंने दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था। वो अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी कि इसके अंदर जब ये बॉयल होने लगेंगे तो फिर देखेंगे कि इसके चावलों की क्या कंडीशन है। ये जी मैंने इसको कर लिया है मिक्स। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको ढक के रखते हैं कि वो बबल्स आने लग जाते हैं, तो फिर पानी बॉयल जब होता है तो पता चल जाता है कि चावलों का क्या कंडीशन है। इस टाइम पे अब मैं इसके अंदर ना नमक चख लूँगी। इस टाइम पे आके ना आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं जब पानी के अंदर बॉयल आता है। तो ये मैंने इसमें नमक चेक किया था, तो वो थोड़ा सा कम ही मुझे लगा था। तो फिर मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जितना मैंने और नमक ऐड कर दिया था। आप भी इस टाइम पे नमक चेक करके और फिर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब जी ये तकरीबन चावलों को 1-2 बॉयल और आएंगे और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये जी अब तकरीबन चावलों का पानी खुश्क हो गया था। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। मैं बस सब्ज़ मिर्चें डालती हूँ भरी हुई, तो लेकिन इस दफ़ा जो मेरे पास मिर्चें थीं वो छोटी थीं, तो इसके अंदर मैंने मसाला नहीं डाला था। ऐसे ही मैंने इसको डाल के तो फिर मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है। तकरीबन 20 मिनट के लिए चावलों को मैंने दम पे रखा था। अब इसका दम खोल कर देख लेते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। ये जी बेहतरीन मज़े के मसालेदार राइस हमारे बन के रेडी हो गए हैं।
आलू मटर का मसालेदार पुलाव। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये जी खिला खिला सा चावल हमारा बना है और चावलों को खोल के तो फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाते। ये तो मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मैं इसको चम्मच इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हैं जी मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव। बेहतरीन रेसिपी, मज़ेदार और इजी रेसिपी। कोई भी इसको इजीली बना सकता है। आप इसके सलाद बनाएं, इसके साथ चटनी बनाएं, अचार हो साथ, और फिर इसको एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपको रिस्क में कोई परेशानी है या कोई कमी है तो आप मगरिब की नमाज के बाद सूरत वाक़िया पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको गैब से रिस्क आपको देगा। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पास रिस्क कहाँ से आ रहा है। उसमें कभी भी कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।